बात करते हैं सैफ अली खान पर हमले के मामले की, जिसमें अभी तक पूरा सच सामने नहीं आया, लेकिन हमले को लेकर एक के बाद एक शक वाली थ्योरी सामने आ रही है। हम वो सब आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे दे। खबर यह है कि सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में सैफ अली खान के शरीर पर 5 चोट का जिक्र है। रिपोर्ट में सैफ के शरीर पर 5 चोट का जिक्र है। पीठ पर बाईं तरफ 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट की बात लिखी गई है। बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट की बात है। गर्दन पर दाईं तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट आई है। सैफ के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट है। कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट बताई गई है। तो देखिए, जो ये रिपोर्ट सामने आई है, मेडिकल रिपोर्ट, इसमें जिक्र किया गया है कि 5 जगहों पर सैफ अली खान को चोट लगी है। जो घटना हुई सैफ अली खान के साथ, जो हमला हुआ, उसके बाद देखिए मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें शरीर पर 5 जगहों पर चोट का जिक्र किया गया है। पीठ पर बाईं तरफ चोट का जिक्र है, बाईं कलाई पर चोट लगी है, गर्दन पर दाईं तरफ, सैफ के दाएं कंधे पर और कोहनी पर। शरीर के 5 जगहों पर चोट का जिक्र इस मेडिकल रिपोर्ट में किया गया है। कितना गहरा जख्म था, यह भी इस मेडिकल रिपोर्ट में डिटेल में देखिए बताया गया है, जिसमें पीठ पर बाईं तरफ 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट की बात लिखी गई है। तो पीठ पर बाईं तरफ चोट है, यह सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है। बाईं कलाई पर चोट लगी है, यह भी जिक्र मेडिकल रिपोर्ट में किया गया है। तो 5 जगह जहां पर चोट का जिक्र इस मेडिकल रिपोर्ट में किया गया है, उनमें से गर्दन पर दाहिनी तरफ भी चोट का जिक्र है। तो देखिए, शरीर पर 5 जगहों पर चोट के निशान। कोहनी पर और पीठ पर, कंधे पर, कहां पर चोट आई है, वो सब इस मेडिकल रिपोर्ट में डिटेल्स में बताया गया है। एक के बाद एक देखिए सवाल उठ रहे हैं इस हमले को लेकर, लेकिन इसी बीच जो मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें ये विस्तार से डिस्क्राइब किया गया है कि कहां पर चोट आई और कितनी गहरी ये चोट सैफ अली खान को लगी। क्या ये दोनों इंसान आपको एक लगते हैं? क्या इन दोनों की कद काठी में फर्क है? क्या इन दोनों का चेहरा मोहरा अलग है? क्या दोनों के सिर और बालों में समानता है? बतौर दर्शक आप अपनी जांच जारी रखें, लेकिन मुंबई पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यही है कि ये दोनों एक ही हैं। जो 15 तारीख की रात सैफ अली खान के अपार्टमेंट से सीढ़ी से उतरा और जो ठाणे के हीरानंदानी इलाके से गिरफ्तार किया गया, ये दोनों एक ही है। तस्वीरें 2 हैं और नाम एक है, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, और पता है झालोकाथी, बांग्लादेश। यहाँ तक तो सामने आ ही चुका है कि शहजाद बांग्लादेश से आया था, चोरी करने घुसा था, पर नहीं जानता था कि सैफ का घर है। बाकी कहानी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से निकाल ली कि हमले के बाद कैसे भागा, कहां चाकू और कहां कपड़े फेंके, कहां बाल कटवाए, कहां से ट्रेन पकड़ी। मुंबई पुलिस ने आज उसकी आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस भी बता दिए हैं कि शहजाद बांग्लादेशी ही है, बॉर्डर फांदकर भारत में घुसा था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि शहजाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। माना है कि सैफ के घर चोरी करने घुसा था, उसने सैफ पर हमले की बात कबूल की है। लेकिन ये तो है पुलिस की स्क्रिप्ट। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एबीपी न्यूज ने बांग्लादेश में शहजाद का पता ठिकाना और नंबर ढूंढकर उसके पिता से फोन पर बात की। কাকু, আমার আওয়াজ আসছে? যে আমি ছবিটা, যেটা একটা ছবি আপনাকে পাঠিয়েছি, ওই ছবিতে দুটো ছেলে আছে, সেই ছবিটাকে কি আপনি ভালোভাবে দেখেছেন? शहजाद के पिता रुहैल अमीन फकीर ने एबीपी न्यूज से जो कहा, वो कहानी उलझाने वाली थी। कहा जो गिरफ्तार है वो शहजाद है, लेकिन जो सीसीटीवी में दिखा है वो शहजाद नहीं है। আপনি যে বলছেন যে দুটো ছেলে ফটোতে দুটোই আলাদা, মানে যেটা অ্যারেস্ট হয়েছে সেটা আপনার ছেলে শরীফুল। তা ওই যে চুল দেখে মানে ওইরকম চুল আমার ছেলে রাখে না। रुहैल आमीन ने यह भी कंफर्म किया कि शहजाद के पास भारत जाने के लीगल दस्तावेज नहीं थे, यानी वो घुसपैठिया है। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि शहजाद कुश्ती का नेशनल प्लेयर है, इस वजह से वो भी हाथापाई में सैफ पर भारी पड़ा। लेकिन शहजाद के पिता ने कहा कि उसने कभी कुश्ती नहीं खेली, वो तो बाइक चलाकर पैसे कमाता था। এখানে বলা যাচ্ছে যে শরীফুল নাকি কুস্তি করতো, ও ন্যাশনাল লেভেলে কুস্তি করতো,
ও কুস্তি ফুস্তি করতো নাকি ওখানে? না 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 কুস্তি করতো না। করতো না, মারতে না, না আমার পাশে এক ভাই আছে দাঁড়ানো। शहजाद के पिता कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी में है वो उनका बेटा नहीं है। पुलिस कह रही है कि शहजाद ने जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों में विरोधाभास है और यहीं से कुछ सवाल है। क्या शहजाद के जुर्म कबूलने का पुलिस दावा झूठा है? जो गिरफ्त में है वो शहजाद है या जो सीसीटीवी में दिखा? गिरफ्त शख्स शहजाद है तो फिर सीसीटीवी में कौन था? या शहजाद का पिता रुहैल अमीन कहानी उलझा रहा है? सैफ और शहजाद की स्क्रिप्ट इतनी उलझ रही है कि अब सियासत भी इसमें अपने हिसाब से नए एंगल पेश कर रही है। एक बात इसमें जरूरी है कि इतने महत्वपूर्ण एरिया में ये बांग्लादेशी वहाँ घुसकर उनके 12वें मंजिले पे उनका जो फ्लैट है वहाँ पे जाके ये कैसा हमला कर सकता है, तो क्या गडबडी है? त्यांनी जर काही त्यांच्या मनात असेल तर डिपार्टमेंटला सांगावं. मी पण डिपार्टमेंटला फार तर सांगेन की असं कोणाच्या मनामध्ये शंका कुशंका असेल. वास्तविक ती व्यक्ती सापडलेली आहे. ती व्यक्ती बांग्लादेशमधून आलेली होती. असली शहजाद को लेकर मुंबई पुलिस ने अब तक कुछ नहीं कहा है। सारे सस्पेंस से 1-2 दिन में शायद पर्दा हटे, क्योंकि कल शहजाद की रिमांड खत्म हो रही है। उसे कोर्ट में पेश करना है। अभी शहजाद की सैफ के सामने शिनाख्त भी होनी है। मुमकिन है सैफ ही बता पाए कि शहजाद कौन है। देखिए, अब शहजाद के पिता का सार्वजनिक बयान भी आ गया है। उन्होंने फिर से कहा कि जो सीसीटीवी में दिखा था वो शहजाद नहीं था, लेकिन जिसे गिरफ्तार किया है वो शहजाद। এটা হলো ওই যে রবিবারে না কোন সময় আটক হয়েছে তার কিছু সময় পরই হয়তো নাকি ওই ফেসবুক এবং টিভি সংবাদে দেখতে পেলাম। এখন এই যে ঘটনা ঘটেছে তার চেহারার সাথে ভিডিও ফুটেজে যে সিসি ক্যামেরায় যে ছবি, সে যে ছেলে যার ওই ভিডিও ফুটেজে যার ছবি, সেই ছবি একদম এই চোখের নিচ পর্যন্ত। কিন্তু আমার ছেলে এইরকম চুল বড় রাখে না, সে চুল এই পাশ ছোট করে সে উপরে চুল দেয়। সে নিজে আমাদের দেশ থেকে বাংলাদেশ ছেড়ে সে ওখানে চলে গেছে আমাদের শুধু একমাত্র রাজনৈতিক কারণ। যে एक और सीसीटीवी में दिखे आरोपी और पकड़े गए आरोपी की पहचान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बड़ी खबर भी सामने आई। सैफ के घर से जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो मैच हो गए हैं। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी शहजाद और सैफ के घर पर मिले फिंगरप्रिंट एक ही हैं। आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट सैफ के बेटे जहांगीर और के कमरे के दरवाजे, बाथरूम के दरवाजे और पाइपलाइन पर मिले थे। मुंबई पुलिस के लिए ये अहम सबूत है और इस आधार पर पुलिस टीम कोर्ट को बताएगी कि गिरफ्तार आरोपी वही है जो हमले के दिन सैफ अली खान के घर में था। आज आरोपी की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है और पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। तो देखिए, तमाम सवालों और संशय के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि जो फिंगरप्रिंट हैं वो आरोपी के साथ मैच हो गए हैं। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ये फिंगरप्रिंट मैच हो चुके हैं। दरअसल फोरेंसिक जांच में ये क्लियर हो गया है कि फिंगरप्रिंट्स एक ही व्यक्ति के हैं। अब ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहेगा, क्योंकि आज आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी। आज पुलिस कस्टडी की रिमांड खत्म हो रही है, ऐसे में आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। और इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि फोरेंसिक जांच में फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। तमाम जो सवाल उठ रहे थे कि जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है लड़का, वो इस व्यक्ति से मेल नहीं खाता जिसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसी बीच फिंगरप्रिंट का मैच होना फिर से कई सवालों को खड़े करता है। और ऐसे में आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो बहुत मुमकिन है कि कुछ चीजें क्लियर हो, क्योंकि अभी तक सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। और अब जिस व्यक्ति को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया उसके पिता का सार्वजनिक बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन जिसे गिरफ्तार किया गया वो मेरा बेटा है, फंसाया जा रहा है। ये बात कही गई है शरीफुल के पिता की तरफ से। लेकिन इसी बीच फिंगरप्रिंट जरूर मैच हो गए हैं। सैफ अली खान के बेटे के कमरे से, बाथरूम के दरवाजे से, पाइपलाइन पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो मैच हो चुके हैं। और ये पुलिस के लिए बहुत अहम सबूत है। और इसी आधार पर पुलिस टीम कोर्ट को बताएगी कि गिरफ्तार आरोपी वही है जो हमले के दिन सैफ अली खान के घर पर था।
आज आरोपी की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, उसे कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। तो सैफ के घर से जो सैंपल लिए गए थे वो फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक जांच में मेल खा चुके हैं, मैच हो चुके हैं और इसीलिए ये पुलिस के लिए बहुत अहम सबूत माना जा रहा है। एक के बाद एक देखिए कई कड़ियां अब इस पूरे केस में जुड़ती जा रही हैं और कई सवाल भी कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, कि जो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से मेल नहीं खाता, लेकिन इसी बीच फिंगरप्रिंट का मैच होना ये अपने आप में काफी अहम सबूत है।